ट्रूडो का इस्तीफा, ट्रंप की धमकी कर गई काम, फिर सत्ता में आ सकती है खालिस्तानियों की पसंदीदा पार्टी। कुछ महीने पहले तक कनाडा की सत्ताधारी व खालिस्तानी समर्थकों की पसंदीदा लिबरल पार्टी 2025 के आम चुनाव में करारी हार की ओर बढ़ती नजर आ रही थी। जनमत सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की पार्टी विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी से 26% अंकों तक पीछे चल रही थी। बढ़ती महंगाई, आवास संकट और ट्रूडो के प्रति जनता का असंतोष लिबरल पार्टी की लोकप्रियता में भारी गिरावट का कारण बन रहा था। लेकिन अब स्थिति बदलती दिख रही है। ट्रूडो के इस्तीफे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों ने कनाडा की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है, जिससे लिबरल पार्टी फिर से मजबूत स्थिति में आती दिख रही है। ट्रूडो का इस्तीफा और नई उम्मीद। 6 जनवरी 2025 को जस्टिन ट्रूडो ने प्रधानमंत्री और लिबरल पार्टी के नेता पद से इस्तीफे की घोषणा की। लगभग एक दशक तक सत्ता में रहने के बाद ट्रूडो का ये फैसला पार्टी के लिए एक बड़े बदलाव का संकेत था। इस्तीफे के बाद लिबरल पार्टी ने नए नेतृत्व की दौड़ शुरू की, जिसने जनता में नई उत्सुकता और उम्मीद जगाई। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रूडो का जाना पार्टी के लिए एक बोझ कम करने जैसा रहा, क्योंकि उनकी नीतियों और नेतृत्व से कई मतदाता नाराज हो चुके थे। अब जनमत सर्वेक्षण दिखा रहे हैं कि लिबरल पार्टी कंजर्वेटिव्स के साथ अंतर को तेजी से कम कर रही है। ट्रंप की धमकियां बनी गेम चेंजर। 20 जनवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति के रूस में दूसरा कार्यकाल शुरू करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कनाडाई आयात पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी और कनाडा को 51वां अमेरिकी राज्य बनाने जैसे बयान दिए। कनाडा अपने 75% निर्यात के लिए अमेरिका पर निर्भर है। उसके लिए ये एक बड़ा आर्थिक खतरा बन गया। ट्रंप की इन धमकियों ने कनाडाई जनता में चिंता पैदा की, लेकिन साथ ही लिबरल पार्टी को एकजुट करने का मौका भी दिया। ट्रूडो ने अपने अंतिम दिनों में टीम कनाडा दृष्टिकोण अपनाते हुए ट्रंप के खिलाफ मजबूत जवाबी रणनीति पेश की, जिसे जनता ने सराहा। लिबरल पार्टी 9 मार्च 2025 को अपना नया नेता चुनेगी, जो अब तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी बनेगा। कनाडा और इंग्लैंड के पूर्व केंद्रीय बैंकर रहे मार्क कार्नी इस दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे हैं। कुछ सर्वेक्षणों में कार्नी के नेतृत्व में लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। हालांकि विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि ये उछाल स्थायी होगा या नहीं, ये नए नेता के प्रदर्शन और ट्रंप की नीतियों पर निर्भर करेगा। कुल मिलाकर ट्रूडो के इस्तीफे और ट्रंप की धमकियों ने कनाडा की राजनीति को नया रंग दे दिया है। लिबरल पार्टी, जो कभी हार की कगार पर थी, अब एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर रही है। लेकिन क्या ये वापसी चुनाव तक कायम रहेगी? क्या खालिस्तानी समर्थकों की पसंदीदा ये पार्टी फिर से सत्ता हासिल कर पाएगी या कंजर्वेटिव पार्टी कनाडा की कमान संभालेगी? कनाडा के मतदाता अब ऐसे नेता की तलाश में हैं जो न केवल घरेलू समस्याओं को सुलझाए, बल्कि अमेरिका के साथ संबंधों को भी संभाल सके। आने वाले महीने इस राजनीतिक नाटक के लिए निर्णायक होंगे।